नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम, कम बारिश और कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बारिश में कमी आने की संभावना जताई गई है। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से हल्की सी मध्यम बारिश के साथ गरज चमक की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। हालांकि अब पश्चिम झारखंड व दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में सक्रिय कम दबाव क्षेत्र धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चेताया है कि वर्षा के दौरान बिजली गिरने और जल जमाव की संभावना बनी हुई है। नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने की अपील की गई है। भिलाई मैत्री बाग में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन, 750 बच्चों ने लिया हिस्सा। दुर्ग भिलाई के मैत्री बाग में वन्य संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। स्टील सिटी दुर्ग भिलाई के नामी चिड़ियाघर मैत्री बाग में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। इस विशेष आयोजन के जरिए लोगों तक वनों और जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। 5 अक्टूबर रविवार को आयोजन के तहत पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें कई स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। रायपुर में देवी देवताओं के अपमान पर बवाल, इलाज के बहाने धर्म परिवर्तन का आरोप, महिला समेत 6 गिरफ्तार। रायपुर के परशुराम इलाके की घटना है। हालांकि एक अन्य धार्मिक संगठन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर धर्मांतरण को लेकर विवाद हो गया है। बताया जा रहा है कि परशुराम नगर इलाके में एक महिला को बीमारी का इलाज करने के बहाने धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया गया है। मामले को उजागर करते हुए इलाके में तनाव फैल गया है। बजरंग दल के विरोध के बाद पुलिस ने महिला सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया है। बेमेतरा में पाइप फैक्ट्री में लगी आग, काम कर रहे 10 मजदूरों को निकाला गया। आग लगने से करीब 1 करोड़ के माल के नुकसान होने की खबर है। जिले के ओडिया गांव में स्थित शिवशंकर प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री में रविवार सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। जब आग लगी उस समय फैक्ट्री में 10 मजदूर काम कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्लास्टिक के कारण तेजी से फैली आग इतनी तेजी से फैला कि फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी उसके चपेट में आ गया। प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील सामग्री होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। बलौदाबाजार में दुर्गा विसर्जन में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी, आस्था के साथ देशभक्ति का दिखा संगम। बलौदाबाजार में अनोखी झांकी की बच्चों से लेकर बुजुर्ग सबने सराहना की। जिले में अब माता दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन का क्रम जारी है। शहर की गलियों से लेकर तालाबों और नदियों तक हर जगह भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। इस बार तहसील कार्यालय परिसर में स्थापित दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन के अवसर पर शोभा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित झांकी निकाली गई, जो प्रमुख आकर्षण रही। बलौदाबाजार पुलिस पर गंभीर आरोप, न्याय के लिए शिकायतकर्ता लगा रहा अफसरों के चक्कर। बलौदाबाजार पुलिस पर गंभीर आरोप, न्याय के लिए शिकायतकर्ता लगा रहा अफसरों के चक्कर। न्याय की मांग को लेकर कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले आकाश साहू लगातार पुलिस अफसरों के दरवाजे खटखटा रहा है। पीड़ित आकाश का कहना है कि 5 जनवरी 2024 को उसके घर निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी पहुंचे और परिवार को डराया धमकाया। परिवार वाले जब दहशत में आ गए तो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उनके 2 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया। पीड़ित परिवार जब सिटी कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो आरोप है कि सिटी कोतवाली में तैनात अफसरों ने उसे कोर्ट जाने को कहा।
उसके बाद पीड़ित आकाश साहू अपने ट्रकों को अपने कब्जे में लेने के लिए कोर्ट के शरण में गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया। मामला लूट और डकैती से जुड़ा था, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने चोरी का अपराध दर्ज किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम बोले, ऐसा रवैया रहा तो मैं भंग कराऊंगा सरकार, ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का। ननकी राम कंवर रायपुर में प्रदर्शन करने वाले थे, उससे पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री किस काम का, प्रदेश में क्या काम करेगा, यही रवैया रहा तो सरकार मैं भंग करा दूंगा। सूरों में जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस की पुष्टि, सरगुजा में 61 सैंपल पॉजिटिव, इंसानों के लिए जानलेवा है। जापानी बुखार सूरों में पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस की पुष्टि हुई है। पशु विभाग द्वारा जिले भर से जुटाए गए 120 सूअर के सैंपल में से 61 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। जेई वायरस की पुष्टि होने के बाद पशु चिकित्सा विभाग के साथ ही सरगुजा स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक जानलेवा बीमारी है जिसे जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है और यह मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। यदि जापानी इंसेफेलाइटिस से संक्रमित सूअर को काटने के बाद मच्छर ने इंसान को काट लिया तो यह इंसान में भी फैल जाती है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से आई खूबसूरत तस्वीरें, आराम फरमाते उड़न गिलहरी और ऑटर कैमरा में हुए कैद। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इन जीवों और पक्षियों के मिलने से वन विभाग खुश हो गया है। सराफा कारोबारी से 1.5 करोड़ रुपए की चांदी की लूट, फ्लैट में घुसकर गन पॉइंट पर वारदात। रायपुर में लुटेरों का आतंक, सर्राफ कारोबारियों के घर से 46 किलो चांदी की लूट की गई है। रायपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह करीब 3 बजे एक बड़ी वारदात हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा से आए सराफा कारोबारी राहुल गोयल के फ्लैट में 2 नकाबपोश लुटेरे घुस गए और बंदूक की नोक पर उन्हें बेहोश कर करीब 86 किलो चांदी लूटकर फरार हो गए। लूट की गई चांदी की बाजार में कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसी के साथ रायपुर में 2 युवक नशे में धुत थे और अनजान लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़की ने तुरंत पुलिस को कॉल करके बुला लिया और उनकी शिकायत कर दी और दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।